बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी डिस्कशन का वो है चैप्टर नंबर 5 GW बेसिक का। पांचवा जो चैप्टर है इसको एक्चुअली ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी पूरा ये चैप्टर्स के अंदर असल में इस चैप्टर्स के अंदर ना दो बहुत बड़े मेजर आप कह लो कि जो प्रोग्रामिंग है ना, कोई भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है उसके दो मेजर पोर्शन इसके अंदर ऐड है। प्रोग्रामिंग आप कोई भी लैंग्वेज की कर रहे हैं उसमें आपको ये दो पोर्शन जो है ना, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में या कोई भी आप आगे काम कर रहे हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, उसमें ये बहुत अहम है। दोनों चैप्टर्स असल में ये दो टॉपिक हैं, बहुत अहम है। पहला टॉपिक है फंक्शंस का और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका फाइल हैंडलिंग का। ये दोनों चैप्टर जो हैं या दोनों जो मेजर पोर्शन है प्रोग्रामिंग के, ये असल में एक ही चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। हम इसका डिवीजन करेंगे, हम इसको तो ये डिफ़िकल्ट पोर्शन भी है लेकिन हम इसको बिल्कुल एलेबोरेट करेंगे, इसको आसान करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि आप इसको ना समझ पाओ कि एक्चुअली ये है क्या, इनका मकसद क्या है। तो उसमें हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है छोटे पोर्शंस के अंदर। हमने इसको इजी करने की कोशिश की है, चूँकि छोटे छोटे सबसे पहले तो यही प्रोसीजर होता है कि आप किसी चीज़ को उसको टॉपिक्स में डिवाइड करो, आपको एक आउटलाइन मिले, पता हो कि इसमें हमने करना क्या है। आपको टारगेट पता चल जाएगा, अच्छा हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो तब उसको वन बाय वन हम उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो हमें उसका पता चलना शुरू होगी कि अच्छा हाँ अब इसका ये मकसद है। तो एप्लीकेशन फिर उसकी बाद में आपको समझ आती है। अब हम शुरू में कहें कि अच्छा ये देखो इसका यूज़ बताओ, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि इसमें है क्या कुछ, फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करो, फिर आप उसको डाइजेस्ट करो, फिर डाइजेस्ट करने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे। तो ये प्रोसीजर है, ये कुछ स्टेप्स हैं। खैर चैप्टर नंबर 5 उसको हम साइनॉप्सिस को देखते हैं जी। इसके अंदर तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर दो पोर्शन है मेजर, फंक्शंस एंड फाइन हैंडलिंग का। तो फंक्शन जो है हमारा पहला इसके अंदर जो टॉपिक होगा फंक्शंस का, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इसमें हम देखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है, और इसकी कैटेगरीज को हम देखेंगे कि फंक्शन असल में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं? ऐसे फंक्शंस के जो ऑलरेडी पहले से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बने होते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिंपल उनको कॉल करना है, आप उनको यूज़ करोगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे हैं जो कि यूज़र को, जो प्रोग्रामर है, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसको खुद से उसको पहले उसको कोड लिखना होता है और उसको फंक्शन को डिफाइन करना होता है, फिर उसको कॉल करना होता है। तो ये एक तरीका है इसके अंदर। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है इसके अंदर हम बात करें तो जो हमारा टॉपिक होगा इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें दो मेजर पोर्शन के अंदर, क्योंकि जो बिल्ट इन फंक्शन है ये आगे दो कैटेगरीज में, एक न्यूमेरिक फंक्शंस है, उसकी फिर ये नीचे लिस्ट है पूरी, और उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस है। स्ट्रिंग फंक्शन जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ऊपर, ये स्ट्रिंग फंक्शन है। तो इसकी भी नीचे कैटेगरीज ये सारी दी हुई है, ये वाली। तो यानी फंक्शंस जो होगा उसमें हमें ये क्लियर हो गया कि फंक्शंस में हमने ये देखना है कि फंक्शन इटसेल्फ होता क्या है, और फिर फंक्शन की दो फॉर्म्स कौन सी है, एक बिल्ट इन है और दूसरे यूज़र डिफाइंड है। बिल्ट इन कौन से हैं? न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होंगे उसके अंदर तो आपने खुद बनाने हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोसीजर हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो अब हम देखें कि न्यूमेरिक फंक्शन जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले रहा है और रिजल्ट भी ऑब्वियसली न्यूमेरिक में दे रहा है, यानी ये नंबर की फॉर्म में इनपुट लेगा, नंबर की फॉर्म में आपको आउटपुट देगा। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? इसमें एबीएस फंक्शन है, उसके बाद एसक्यूआर जो कि स्क्वायर रूट लेने के लिए यूज़ होता है, ये फंक्शन है। इंट इंटीजर से निकला है, ये फंक्शन है। फिक्स फंक्शन है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन, कोस, टेंजेंट, जो कि मैथ्स के अंदर यूज़ होते हैं, वो वाले फंक्शन हैं इसके अंदर। लॉग, ये वही लॉग है जो आप मैथ्स में यूज़ कर रहे हो, ये वो फंक्शन आएगा। उसके बाद टैब, टैब जो कि कंप्यूटर्स में हम टैब बटन भी बना होता है, ये कुछ ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हम आगे इंशाल्लाह वीडियोस में देखेंगे। आर एन डी फंक्शन है। अब ये क्या है, आर एन डी स्टैंड फॉर क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और एस पी सी फंक्शन, डेट्स फंक्शन, डेट डॉलर आप इसको बोल सकते हो, और बीप, ये फंक्शन जो हैं ये न्यूमेरिक में आते हैं ये सारे। तो अब इसमें स्ट्रिंग फंक्शन जो आपके पास आ रहे हैं नीचे, ये स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग आपको जैसे पता है कि कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है, यानी स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें अब कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं? एल ई एन फंक्शन है, ये लेंथ की शॉर्ट एंड फॉर्म है लेन, और वी एल
जो है ये वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके से मिड डॉलर फंक्शन, स्पेस डॉलर फंक्शन, राइट्स डॉलर फंक्शन, लेफ्ट्स डॉलर फंक्शन और CHR डॉलर फंक्शन। ये चर्स तो नहीं कहेंगे खैर इसको, तो CHR डॉलर फंक्शन ही मेरा ख्याल है बेहतर लगता है। बाकी चर्स कह लें तो आपकी मर्ज़ी है, चर्स कह लें आप इसको। यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें आप देखें कि जो हमने पोर्शन इसमें करना है, इसमें फंक्शन डेफिनेशन है कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किस तरीके से करना है। अब उसमें फ़ंक्शन का एक नाम होता है, उसके बाद वो पैरामीटर्स कौन से लेगा, फिर पैरामीटर्स दो तरह के होते हैं, डमी होते हैं, एक्चुअल होते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है, बाद में फ़ंक्शन को जो है वो उसको कॉल किया जाता है, तो तब वो काम करता है। तो फंक्शन डेफिनेशन का हम देखेंगे कि फ़ंक्शन हम बनाते किस तरीके से हैं। फिर उसमें दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डमी वेरिएबल्स और एक्चुअल वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसको देखेंगे। और फिर फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन को कॉल करना ताकि वो जो भी आप काम उससे लेना चाह रहे हो वो काम लिया जा सके। यहाँ तक हमारा फंक्शंस का जो टॉपिक है ये हमारा एक कवर होता है, जो कि हमने शुरू में कहा कि एक टॉपिक कवर हुआ फंक्शंस का। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है सब रूटीन। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम देखेंगे कि सब रूटीन्स क्या होती हैं और गो सब रूटीन, और ये क्या है, इसका रोल क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फंक्शंस का ये पोर्शन ख़त्म हो जाता है और अगला जो पोर्शन है फ़ाइल हैंडलिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। तो फ़ाइल हैंडलिंग जो है ये फ़ाइल्स के साथ आप हैंडल कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग विद फाइल्स। और फाइल्स आपको पता है कि कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो फील्ड बनती है, फील्ड मिलती हैं तो रिलेटेड फील्ड मिलती हैं तो वो रिकॉर्ड बनता है, रिलेटेड रिकॉर्ड मिलते हैं तो फाइल बनती है। तो actually you are just doing with file handling, that how you have to handle, how you have to take the input to the file, provide the input to the file, and you have to take the output from the file, रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, ये कुछ फंक्शंस हैं जो फाइल के ऊपर होते हैं। तो ये किस तरीके से किए जाएंगे ये हम इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ तक आ गया जी फाइल तक। उसके बाद हैं टाइप्स फाइल्स की, के फाइल्स की टाइप्स कौन सी। तो फाइल्स की मेजर जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स हैं और डेटा फाइल्स हैं। प्रोग्राम फाइल जो कि प्रोग्रामिंग की फाइल्स होती हैं, जैसे कि GWBC की जो भी हम फाइल कोड बना रहे हैं तो वो प्रोग्रामिंग की फ़ाइल होगी। इस तरीके से हम C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर C की जो फाइल है वो प्रोग्राम फाइल है। तो ये हैं डेटा फाइल्स। क्या होती हैं डेटा फाइल्स? होते हैं जो कि यूज़र की फ़ाइल्स होती हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स में जो फाइल पड़ी हुई है, या कि कोई वीडियो है, ऑडियो पड़ी हुई है, या कोई टेक्स्ट की फ़ाइल पड़ी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, या एनीथिंग जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मौजूद है, वो आपकी डेटा फाइल है, वो आपकी पर्सनल फाइल है, वो डेटा फाइल है। अब ये डेटा फाइल्स एक्चुअली दो तरह की होती हैं, ये सीक्वेंशियल भी हो सकती हैं और ये रैंडम भी हो सकती हैं। इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि सीक्वेंशियल कौन सी होती हैं, रैंडम कौन सी होती हैं। रैंडम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि रैम के अंदर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये रैंडम और सीक्वेंशियल का क्या सीन है। अब इनके ऑपरेशंस भी अलग अलग हैं। सीक्वेंशियल फाइल को डेटा राइट करने का तरीका और है, रैंडम का और है। डेटा रीड करने का तरीका सीक्वेंशियल का और है, रैंडम का और है। अपेंडिंग का भी इसी तरीके से। तो बाकी इसमें पोर्शंस क्या आएंगे, यानी उसको कैसे रीड करना है इन्फॉर्मेशन को, उसको राइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यानी आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि फ़िलहाल बताना शायद कबल अज़ वक्त होगा। तो उसके बाद ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस, जो कि ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो ये ऑपरेशंस हैं फाइल्स के ऊपर। असल में ये इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंशियल पे भी और रैंडम दोनों पे हम देखेंगे कि एक फ़ाइल को ओपन कैसे किया जाता है, फाइल ओपनिंग प्रोसीजर यहाँ पे बताया जाएगा। फिर राइटिंग टू अ फाइल में इंफॉर्मेशन राइट कैसे की जाती है। फिर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल से आपने रीड कैसे इन्फॉर्मेशन करना है, फाइल को क्लोज। यानी इसमें अगर आप देखें तो फाइल ओपन हो रही है, फाइल क्लोज हो रही है, फाइल में कुछ लिखा जा रहा है और फाइल से कुछ रीड किया जा रहा है। दैट्स इट। तो बस ख़त्म हो गया, इतना ही था। तो ये था जी। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है, आपके कानों से होती है आवाज़ अगर आपके दिल तक पहुंची है और वो मुस्कुराहट ले आती है आपके चेहरे पर, तो ज़रूर हिट कीजिएगा लाइक बटन को, ताकि हमारा भी उससे हौसला बढ़ता है और मज़ीद हमारी जो वीडियो बनाने की जो वो क्या कहते हैं क्षमता जाग जाती है। तो इसलिए आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या होता है कि जो बेल
आइकन जो बना होता है उसको हिट करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इसकी जो है वो साथ साथ मिलती रहे। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया और खुश रहें आप हमेशा।